आज के नॉर्थ वेस्ट केमिस्ट एसोसिएशन बैंड्रा टू जोगेश्वरी का जो आयोजन किया है उसके लिए उपस्थित हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सम्माननीय आदरणीय सतीश जी बंटी पाटिल जी, जो हमारे मंत्री है, रूरल डेवलपमेंट के मंत्री है, होम के मंत्री है, इस क्षेत्र के सम्माननीय विधानसभा सदस्य श्री हेगड़े जी, श्री कापसी जी और ऑनरेबल डायस और मेरे फ्रेंड्स। फर्स्ट लेट मी नो कि मैं हिंदी में बात करूं या अंग्रेजी में बात करूं। हिंदी में या अंग्रेजी में, क्या है, दोनों एक साथ नहीं कर सकता हूं शायद। आई थिंक हिंदी में चले या तो मेरा अभी इन्होंने अनाउंसर ने बताया कि मैं ज़्यादा आपसे बात करूँ, हम मुझसे ज़्यादा हमारे मंत्री साहब ज़्यादा बात करेंगे कि वो इस डिपार्टमेंट में मेरे से ज़्यादा यहाँ पे है और वो लेजिस्लेचर में इसके बारे में ज़्यादा बहस सुनते हैं। एमएलएस के जैसे कि हेगड़े साहब के जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं और वो उनसे आपसे ज़्यादा वार्तालाप करेंगे। मैं तो सिर्फ इंट्रोडक्शन शुरू करूँगा। मैं 1 साल 3 महीने इस काम पे हूँ और ये रेगुलेटरी जॉब है। ये तो वेलफेयर तो कल्याणकारी नहीं है, ये रेगुलेशन है। और रेगुलेशन का एक्ट जो है, अभी जो मसाल मैडम ने बताया वो एक्ट नहीं, तो वो जो एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फिर वो जो आपकी ड्रग ऑर्डर है वो है, और 2-3 चीज़ें ऐसी है कि जो इसमें आते हैं। ये क्यों है? अभी जो कापसी जी ने कहा कि हमें मोहलत दीजिए 6 महीने की, हम ये करेंगे, और हेगड़े साहब ने बताया कि कुछ एक ट्रेनिंग देना चाहिए और ये सब चीज़ें। और मैं जब बैठा था ऑडियंस में ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले, वो भी बता रहे थे कि कोई तो प्रॉब्लम्स है फार्मासिस्ट के। वो कम से कम मुझे लगता है कि मेरे प्रेजेंस में तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। इट इज़ नॉट सपोज टू बी लाइक दिस। आई एम अ रेगुलेटर एंड देन लाइक ह्यूमन बीइंग और पर्सन लाइक विद यू एज अ सिटीजन। ये बहुत सीरियस इशू है, ये सीरियस मामला है। एंड आप जो प्रोफेशन में हैं वो प्रोफेशन सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, एक नोबेल प्रोफेशन है। ये मनुष्य के जीवन के साथ इसका बहुत नज़दीक का क्लोज रिलेशनशिप है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। अगर ये बिजनेस रहता था तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, फार्मासिस्ट होना या नहीं होना है, ये चीज़ तो कुछ मायने नहीं रखते। लेकिन ये चीज़ है, ये बिजनेस से थोड़ा सा हायर लेवल पे चली जाती है। यू डील विथ द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डे इन एंड डे आउट। एंड विच ह्यूमन बीइंग्स? दीज आर द वल्नरेबल ह्यूमन बीइंग्स, जो पहले से ही पेशेंट बन चुका है। वो पेशेंट के लाइफ के साथ आपका ये रिलेशनशिप बना है, ना कि सिर्फ आपके परसेंटेज कितना है प्रॉफिट का या और क्या चीज़ें है। ये तो है ही, ये तो बिजनेस की बातें चलती है, बिजनेस किया तो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। लेकिन एक वल्नरेबल सिटीजन है, वो वल्नरेबल सिटीजन के लिए कानून ने क्या दिया है, वो उसका आपका एक हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो आपने खुद ले ली है। अभी ये जो है हम क्यों कर रहे हैं, तो हमारी जो राज्य घटना है, राज्य घटना ने ही दिया है कि आर्टिकल 47 है राज्य घटना में, जो बोलता है कि इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, दैट इज द गवर्नमेंट, टू टेक अप द इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड रेज द हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। ये राज्य घटना ने कहा है। वो करने के लिए बहुत सारे कानून है, उसमें से एक कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। अभी इसमें बाकी कुछ चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, बाकी ये चीज़ें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्स टू अ वेरी सिंपल इशू ऑफ रिटेलिंग। सिंस वी आर डिस्कसिंग रिटेलिंग, इश्यूज ऑफ रिटेलिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ रिटेलिंग, तो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। अभी रिटेलिंग में जो है तो ये इंटरफेस है, इट इज द इंटरफेस विद द सिटीजन्स। हमारे राज्य में 50-60,000 रिटेल शॉप्स है। FDA is supposed to regulate it. हम हमारे स्वतंत्रता के 65 years कंप्लीट किए हैं। ये 65 years ने हमने बहुत कुछ करना चाहिए था, बहुत कुछ किया भी है। ये को मालूम है, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, इट इज $750 billion, $750, यानी हमारे 37 लाख करोड़ का मेडिसिन का बिजनेस है, ये डिवाइसेस का बिजनेस है, ह्यूज बिजनेस।
बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस आदमी की जान भी बचाता है। ये बिजनेस कोई बिल्डिंग बनाता नहीं है, ये बिजनेस कोई कपड़ा करता नहीं है, लेकिन ये इंसान की जान बचाने वाला बिजनेस है। ह्यूज बिजनेस पोटेंशियल, ह्यूज प्रॉफिट्स, ह्यूज मार्जिन्स। उसमें अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड की टॉप बॉडी है, उन्होंने एक फैक्चुअल फैक्ट शीट निकाला कि फैक्ट क्या है इसमें। फैक्चुअल फैक्ट शीट नंबर 338, आप वेबसाइट पे जाइए, नेट पे जाइए, आपको दिखाई देगा, जो आपसे रिलेटेड है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, वो बाद में करूंगा, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस 37 लाख crores of rupees of business, 50% business में क्या होता है, 50% drugs are wrongly prescribed, either wrongly prescribed or wrongly used, overused, underused or misused. It's very serious. और लास्ट में और wrongly sold. तो 19 लाख crores का बिजनेस मेडिसिन का किसमें जाता है? रॉन्ग सेलिंग, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, अंडर यूज, ओवर यूज, मिस यूज। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। अगर ये हमारी WHO कहती है, जो ये देश की और इस दुनिया की वो जो फैक्चुअल डेटा कलेक्ट करने वाली एजेंसी कहती है, तो सही होना है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो ऑन नेट एंड व्यू दिस फैक्ट शीट नंबर 338। उसमें से उन्होंने फिर से और एक डेटा निकाला। वो उसमें से 30 to 40% पेशेंट्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड डू नॉट कंप्लीट द कोर्स ऑफ दिस ड्रग्स। ये तो बहुत ही होगा। एक तो 50% तो इसमें चला जाए गलत इसमें, और 50%, 30-40% में तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज कोलोसल वेस्ट। इट्स ओनली द मैन्युफैक्चरिंग थिंग एंड ट्रेडिंग थिंग। Only 25 to 30% is actually being properly used or utilized. तो सिर्फ 9 लाख करोड़ का बिजनेस जो होना है, वो इस वर्ल्ड का बिजनेस है, लेकिन उसके लिए हम 37 लाख करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो हम सही कर रहे हैं क्या? आपको उसका आंसर देना है, मैं उसका आंसर नहीं देगा। ये आपको करना है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये सही करने के लिए WHO का क्या है कि इसमें रेगुलेटर्स का काम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अच्छा तरह से होना है। उन्होंने ये भी दिखाया कि रेगुलेटर्स का काम जिस देश में अच्छा है, जो डेवलप कंट्रीज है, जो FDA हमारी जैसी संस्था है, वहाँ उनका काम अच्छा, उस एरिया देश में उनका इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम है, एक इंडिकेटर होता है। जहाँ की FDA अच्छी काम करती है, उसके देश के नागरिकों के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो जाता है। सिर्फ उसी की वजह से नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन देयर इज डेफिनेट कोरिलेशन बिटवीन द इफेक्टिवनेस ऑफ FDA एंड द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। आप ये नेट के ऊपर दे सकते हैं। अगर हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इस देश का, इस स्टेट का अगर ज्यादा है, तो मैं खुद को दोषी मानता हूं टू सर्टेन एक्सटेंट कि मेरी भी इसमें भी कुछ तो खामियां हैं। मैंने FDA के रूल्स है, रेगुलेशंस है, एक्ट है, अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किए हैं। मैं भी उतनी तरह दोषी हूं। अगर 50% ड्रग्स रॉन्ग में प्रिस्क्राइब होते हैं, मिसयूज होते हैं, अंडर यूज होते हैं, रॉन्ग सेल होते हैं, तो मैं भी एज अ रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 50%। अगर पेशेंट अच्छी तरह से वो दवा नहीं ले पा रहा है, वो मिडवे ही छोड़ देता है, तो उसके लिए भी मैं एज अ रेगुलेटर आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बट व्हेन आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मैं आपको उतना दोषी नहीं मानता हूं जितना कि मैं मुझे मानता हूं, क्योंकि हमने वो रेगुलेशन को जिस तरह से करना चाहिए था, वो रेगुलेशन को, वो एक्ट को उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया है। एक्ट क्या कहता है कि ड्रग शैल बी सोल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट। अभी 65 ईयर्स के बाद, बिलीव मी, 65 ईयर्स के बाद हम बता रहे हैं कि हमें वो दुकान में फार्मासिस्ट चाहिए। 65 ईयर्स के बाद में हमने क्या बात करनी चाहिए थी कि वो कितने प्रिस्क्रिप्शन वो फार्मासिस्ट ने वापस बेचे। डॉक्टर्स को बताया कि डॉक्टर साहब एक गलत किया है, डॉक्टर साहब ये कॉम्बिनेशन आपने ड्रग का जो दिया है वो गलत दिया है, वो पेशेंट के ऊपर असर करेगा।
डॉक्टर साहब ये जो आपने दो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसमें एब्सॉर्प्शन के ऊपर प्रॉब्लम होगा, ये ऐसा होगा। कितने प्रिस्क्रिप्शन वापस गए स्टेट में? मुझे लगता है 0। तो 65 इयर्स में हमने, एफडीए ने आपसे 0 काम करवा के लिया है। बिलीव मी, 0 काम है। तो हम भी दोषी है, आप भी दोषी है। हमारा लेवल क्या होना था कि किसी के तो क्वालिटी ट्रेड के ऊपर लेने चाहिए थी, और ये किसके लिए? मेरे 11 करोड़ लोग हैं महाराष्ट्र के, उनके लिए मैंने कुछ तो नहीं किया है जो करना चाहिए था। आप तो 60,000 है, आपकी फैमिली 60,000 होगी। मेरे लिए 2.5 to 3 करोड़ की फैमिलीज है, 11 करोड़ के लोग हैं जिनको मैं ये कानून का बेनिफिट नहीं दे रहा हूं। मैं हमारे एमएलए साहब और मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छे कानून बनाए हैं। उनका बॉडी का रोल कानून बनाना है, पार्लियामेंट का रोल कानून बनाना है, असेंबली का रोल कानून बनाना है, इम्प्लीमेंट करना वो ऑफिसर्स की जिम्मेवारी होती है, रेगुलेटर्स की जिम्मेवारी होती है। और मुझे लगता है कि हमने वो नहीं किया है। 65 ईयर्स वी हैव फेल्ड, और आपको फिर गलत तरीके से, गलत माहौल में, गलत वर्क कल्चर के लिए आपका आज माहौल बना है कि ऐसे पोस्टर बनना पड़ रहा है कि फार्मासिस्ट चाहिए। ये तो मेरे सामने नहीं होना है कि ये फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन वापस नहीं किए है, इसके लिए हमने ये फार्मासिस्ट कानवर किए, ऐसे पोस्टर होने चाहिए, ना कि फार्मासिस्ट चाहिए करके। हम किसके लिए? हम तुम्हारे लिए, मुझे सैलरी मिल रही है, आपको आपका प्रॉफिट मिल रहा है। व्हाट अबाउट दोज 11 करोड़ ऑफ पीपल? अभी आपने जो बताया कि इससे ये मेडिसिन से ये होता है, वो मेडिसिन से होता है, कोई स्टैटिस्टिक्स है कितने गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं? नो स्टैटिस्टिक्स। अभी यहाँ पे ऐसा आया है कि कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं है। डॉक्टर्स आर सपोज टू बी सुपरवाइज्ड बाय फार्मासिस्ट। इज अ सेकंड लेयर ऑफ सुपरविजन कि डॉक्टर सही दे रहे कि नहीं है। मैं दूसरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आई एम रेगुलेटर हियर, मुझे ये स्टेट की बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि द सेकंड लेयर इज एब्सेंट। आज तक एक ही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वापस नहीं गया, तो डॉक्टर तो कुछ भी प्रिस्क्राइब करेंगे, उनको कौन रोक सकता है? अगर मुझे 10 प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर के मिलते हैं कि ये रॉन्गली प्रिस्क्राइब कर रहा है, डोजेस गलत लिख रहा है, तो आई कैन राइट टू मेडिकल काउंसिल कि इनका रजिस्ट्रेशन प्लीज सस्पेंड कीजिए या कैंसिल कीजिए। Not a single registration of a doctor has been suspended or cancelled in last 65 years. क्या है? What is this? And we are talking like, oh pharmacist ने 6 महीना दीजिए, 5 महीना दीजिए, 4 महीना दीजिए। What for? ये किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस की जगह है, लेकिन सिटीजन है, सिटीजन को पार्लियामेंट ने राइट दिए हैं और वो राइट के लिए कानून बनाया है, और वो कानून हमारे जैसे ऑफिसर्स इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और इंप्लीमेंट करते नहीं है तो चल रहा है, तो सिटीजन्स भुगता रहे हैं। ये चीज को ध्यान में रखने के लिए आपको ना कि सिर्फ फार्मासिस्ट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसका रोल क्या है। दिस रोल आई थिंक वी हैव फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड। और ये इट हैज टू टेकन इनटू दैट स्पिरिट कि व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो फिर चलो नहीं, फार्मासिस्ट को ये कमिश्नर बहुत ही कर रहे, बहुत तंग कर रहे, बहुत ही क्या आदमी है, कैसे है, कब जाएगा अभी है। अरे ऐसा है ना? अरे मैं तो जाऊंगा, लेकिन 11 करोड़ लोगों का क्या है वो आपको देखना है। दे आर ऑल्सो लाइक, आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, कोई रहेंगे, और ये पूरे वर्ल्ड में हुआ है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है। फार्मासिस्ट अगर वहां नहीं रहे तो किराना दुकान बनती है। आप जहां फार्मासिस्ट नहीं वहां किराना दुकान चला रहे हो। अगर किराना दुकान ही चलाना है तो फिर वो एफडीए और लाइसेंसिंग और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की इसकी क्या जरूरत है? नो, किराना दुकान चलाएंगे, किराना दुकान को किसी की जरूरत नहीं होती है, चलाइए। अभी रिसेंटली मैं एक शॉप में देखा, अभी आप बताइए कि एक प्रिस्क्रिप्शन बेचने के लिए, एक दवा बेचने के लिए, एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आप शॉप चलाएंगे? कापसी भाई आप चलाएंगे? मैंने देखा है कि एक पूरे महीने में सिर्फ 1 या 2 प्रिस्क्रिप्शन बिल के ऊपर दवाई बेची है। Isn't it shocking? It's shocking. लेकिन एक चलता आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपको अपग्रेड करना चाहिए, आपको ये प्रोफेशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए, ना कि किराना दुकान।
किराना दुकान से मुझे याद आ गया कि होलसेलर्स आप में है क्या मुझे मालूम नहीं है। होलसेलर्स भी इसमें रहेंगे क्या? नहीं है, होलसेलर्स नहीं है। अब हमारे मिनिस्टर साहब को मैं बताना चाहता हूं कि होलसेलर्स की मैं बात बोलता हूं सर। उसमें somebody told me कि their association has got 55 crores of collection। अभी 55 crores का कलेक्शन तो ये लोगों के प्रॉफिट से ही गया होगा ना, ये खुद के या आप लोगों ने ही दिया होगा। मैं थोड़ा सा चेक किया, 55 crores। अभी अगर आपने नहीं दिया तो फिर पैसा कहां से आया? अल्टीमेटली तो पेशेंट नहीं दिया है। जो आदमी वल्नरेबल है, पेशेंट है, जो जान के बचाने के पीछे है, उससे पैसा निकल रहा है। उसमें ये जो चीजें है, जो हमारा एफडीए का रेगुलेशन कम होते गया है, उसमें से एक भी चीज ऐसी सामने आ गई है कि महाराष्ट्र में अगर कोई किसी को नया फॉर्मुलेशन इंट्रोड्यूस करना है, नई दवा इंट्रोड्यूस करना है या नया स्टॉकिस देना है, तो कापसी भाई क्या करना पड़ता है? आप बताइए क्या करना पड़ता है? किससे? पीडब्ल्यूएस से। क्यों लेना पड़ती है? कौन से कानून में लिखा है? क्यों लेना पड़ता है? और आपको वो लेने के लिए इजीली मिलता है, क्या देना पड़ता है उसको? देयर इज सम फी। अब ये अल्टीमेटली ये तो कानून में कहीं लिखा नहीं है। अगर ये जो आता है, इसके लिए कोई भी उसमें एसेंशियल कमोडिटी के अंदर जो प्रावधान बनाए हैं उसमें ये नहीं कर सकते हैं। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो। उसमें बाकायदा एमओए बनाए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाए गए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और पीडब्ल्यूए और कोई एसोसिएशन उनके कि हमारे एनओसी के सिवाय कोई भी स्टॉकिस्ट नहीं बनाया गया, महाराष्ट्र में नई दवाई नहीं बेचेगा। ऐसा है जो हमने गए लास्ट मई में कैंसिल कर दिया है, लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो मैं अभी आज बताऊं कि हमने वो लास्ट मई 2011 में कैंसिल कर दिया है। प्लीज मेक यूज ऑफ इट। यू कैन चूज योर स्टॉकिस्ट, यू कैन चूज योर दिस थिंग, एंड इफ यू हैव एनी कंप्लेंट्स कम टू मी। नाउ विल कम टू कंप्लेंट्स। मुझे सभी बहुत सारे पोस्टिंग्स किया हूं। ये पोस्टिंग मुझे इसलिए अच्छा लगा, बुरा तो लगा है लेकिन एक बात के लिए अच्छा ही लगा है। ये राम राज्य का पोस्टिंग है। आप बोलोगे कैसे? आप 60,000 लोग हैं, एक साल में मुझे एक भी कंप्लेंट मेरे स्टाफ के खिलाफ आप में से किसी ने भी नहीं भेजी है। कापसी भाई आई है कंप्लेंट ऐसी कोई? तो राम राज्य है क्या? नहीं है। तो इतना स्टाफ अच्छा है हमारा कि कंप्लेंट करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसा डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्टर साहब को मैं बताऊंगा, साहब आपके एंटी करप्शन की जरूरत ही नहीं है, एक कंप्लेंट नहीं है। अरे आपके इनका मतलब ऐसा है कि आपके इतने मिलजुल है कि वो सिटीजन्स क्या करे फिर? आप भी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, सब चल रहा है। अभी शुरू हो रहा है। हमारे मिनिस्टर साहब ने एक पेपर में बताया था कि इंटरव्यू में कि आप कंप्लेंट कीजिए, थोड़ा सा कंप्लेंट आने लगे हैं, साहब को डायरेक्टली आने लगे हैं। तो ये चीज है, तो आपने जो भी कुछ है, लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं, एक दिल्ली न्यूज़पेपर में आया था कि 25,000 रुपए हमारे स्टाफ इंस्पेक्टर्स लेते हैं स्टॉकिस्ट एंड केमिस्ट से। आई एम गिविंग यू द पब्लिश थिंग, इट वाज पब्लिश्ड। अभी वो सही है क्या गलत है मुझे मालूम नहीं है। अगर किसी ने पैसे की मांग की हुई थी तो वो एंटी करप्शन के पास चले जाते थे। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट बहुत ही पैसा खर्चा करके उसको बनाया है। वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का ऑफिसर वहां होता है, बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया होता है। और सिर्फ देखने के लिए चीज नहीं है, वो हमारे हॉल में जैसे रखते हैं कुछ चीजें देखने के लिए, शो पीसेस। एंटी करप्शन इज नॉट अ शो पीस। इट मीन्स हम बहुत बाहर जाके क्या बोलते हैं कि आप जैसे मैं भी बोलता हूँ यार लोकपाल है, जन लोकपाल है, होना चाहिए यार, क्या देश में हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप पब्लिकली सिर्फ मीडिया को बोलोगे कि 25,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट। व्हाट इज दिस? अभी आपकी खामियां बता रहा हूं, वैसे मेरी भी खामियां बता रहा हूं। हमारे इसमें भी कुछ लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमारे सब लोग गलत है, लेकिन कुछ जो गलत है वो गलत लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम तो क्लीन करना चाहिए। आप में से कोई भी एक शख्स वो सिस्टम क्लीन
चेंज करने के लिए या क्लीन करने के लिए, nobody came forward, absolutely nobody. ये क्यों है? इसका मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ माहौल. ये चीजें अनएक्सप्लिकेबल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फाइनली वी हैव टू थिंक that we are there, you and I, we are there for the citizens. We are missing that. We are just like scratching each other's back that okay, आपका बिजनेस है, अच्छा चलना चाहिए, फार्मेसी जाना चाहिए, मैं बोलता कि कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए. किसके लिए? If she is saying that some patients actually die in JJ hospital, 14 patients died. That was some other context. अभी आज कितने patients जाते हैं इसकी वजह से, we do not know. World Health Organization is saying that yes, it has got disastrous effects on the human health. हम क्या कर रहे हैं? तो मुझे आपको अभी I will come to the last point. I will not take much of time of my minister. He already has his schedule haywire. जब आप दुकान की अर्जी करते हो तो इसके साथ कि यहाँ फार्मासिस्ट है तो दुकान है, अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो दुकान नहीं है, शॉप नहीं है. अगर एप्लीकेशन दुकान लेते हो तब बोलते हैं कि है तो होना ही चाहिए. कानून का डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स इट, एक्ट रिक्वायर्स इट, पार्लियामेंट रिक्वायर्स इट, रेगुलेटर रिक्वायर्स इट, बिकॉज सिटीजन्स रिक्वायर इट, बिकॉज सिटीजन्स